और बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 11.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो थोड़ी देर में पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। धूमनगंज थाना क्षेत्र के बमरौली चौकी के पास ये कार्रवाई की जाएगी। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत गौ तस्कर के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। पहले भी 20 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। जेल में रहते हुए मुजफ्फर ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जीता था। एसपी ब्लॉक प्रमुख है कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर। तो मानवेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे कि बड़ी कार्रवाई हुई और थोड़ी देर में पुलिस जो है कुर्की करने के लिए वहां पर पहुंच रही है। जी, पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले हम आपको वो प्रॉपर्टी दिखा दें जिसकी कुर्की होने जा रही है। आप देखें, ये 1133 वर्ग गज का ये मकान है और बाहर अगर आपको तस्वीर दिखाएं, इलाहाबाद कानपुर हाईवे है, ठीक हाईवे पर ये मकान है। 1133 वर्ग गज इसकी 1133 वर्ग गज में ये बना हुआ है और काफी बड़ी प्रॉपर्टी है और इसको आज कुर्क किया जाएगा और 11 करोड़ रुपए इसकी 11.5 करोड़ रुपए इसकी लगभग कीमत है। तो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। कुर्की की कार्रवाई शुरू होने जा रही है और इसके पहले भी 20 करोड़ के आसपास की संपत्ति मोहम्मद मुजफ्फर की कुर्क की जा चुकी है। चूंकि अंतर्राज्यीय गौ तस्कर है, तमाम मामले इसके खिलाफ सिर्फ प्रयागराज में नहीं आसपास के जिलों में हैं और जिस तरह से जो गैंगस्टर का मामला था उसमें उसको जेल भेजा गया था। ब्लॉक प्रमुख भी बना है, हाल में जो चुनाव हुए थे बावजूद उसके लगातार जेल में है और लगातार कार्रवाई हो रही है। तो पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। पीएससी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अभी देखने को मिलेगी और जिस तरह से चिन्हित किया गया था इस प्रॉपर्टी को, उसके बाद से मोहम्मद मुजफ्फर की जो ये प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ उसको कुर्क करने के लिए परमिशन जो होती है डीएम की, वो परमिशन ली गई थी और आज यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई होने जा रही है। तो एक बड़ी प्रॉपर्टी है ये मोहम्मद मुजफ्फर की, जिसको बाकायदा कुर्क किया जाएगा और थोड़ी देर में यहाँ पर जो कुर्की की कार्रवाई है वो शुरू होगी। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से संपत्ति को चिन्हित किया गया है, चूंकि ये हाईवे पर है, प्रयागराज और कानपुर हाईवे पर ये प्रॉपर्टी है और इसकी कीमत जो है वो 11.5 करोड़ के आसपास है। तो बड़ी संपत्ति, अगर हम बाहर से तस्वीर दिखाएं इस मकान की तो बड़ा मकान है और ये हाईवे पर होने के चलते इसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। तो पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा डुगडुगी पिटवाई जाएगी और उसके बाद घोषणा की जाएगी कि ये संपत्ति जो है अब कुर्क की जा रही है। चूंकि ये गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में इस संपत्ति को चिन्हित करके कुर्क किया गया है। तो आप देखें यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी भी हैं वो भी मौजूद हैं। प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। सर, ये बताएंगे कि कितनी बड़ी संपत्ति आज कुर्की की कार्रवाई हो रही है? ये बताएंगे पूरा क्या कार्रवाई होने जा रही है, थोड़ा बता दें कितनी संपत्ति है और कितनी कैसी कार्रवाई? ये एक्चुअली एक मिनट अनऑफिशियली बोलूंगा, फाइट देने का वो नहीं है हमें। ये मुकदमा अपराध संख्या 235/17। ये मोहम्मद मुजफ्फर है, कुख्यात गौ तस्कर है, जिसके जनपद में और जनपद से बाहर तकरीबन 30 मुकदमे हैं। अकेले प्रयागराज में इसके खिलाफ 18 मुकदमे हैं। ये इसकी संपत्ति जो 14(1) की कार्रवाई के तहत चिन्हित की गई है, की अनुमानित कीमत 11 करोड़ 50 लाख रुपए है। इसके पहले भी पुलिस द्वारा 16 करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी सीज कराई जा चुकी है और आगे भी चिन्हीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में उनका भी किया जाएगा। ये तो 11 करोड़ इसकी संपत्ति है, पहले भी 16 करोड़ की कार्रवाई हुई है। तो ये संपत्ति जो है इसको आज प्रशासन की टीम यहाँ पर कुर्क कर देगी और आप देखें तो पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम प्रशासन के अधिकारी वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो जो संपत्ति है ये बड़ी संपत्ति है और धूमनगंज थाना ये लगता है जहां पर ये संपत्ति है जिसको कुर्क किया जाएगा। और आप देखें तो ये यहाँ पर ये बोर्ड भी आया है, जो कुर्की करने के बाद सूचना दी जाती है। तो ये बोर्ड भी यहाँ पर रखा हुआ है। जब यहाँ पर घोषणा की जाएगी तो उसके बाद इस बोर्ड को यहाँ पर लगाया जाएगा। और आप बोर्ड देखें तो इस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये संपत्ति जो है ये कुर्क की जा रही है और इस पर लिखा हुआ है कि समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना पूरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज बनाम मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त को मोहम्मद मुजफ्फर निवासी बेगम बाजार प्रयागराज के निवासी की नवाबगंज प्रयागराज में अपराध से अर्जित अचल संपत्ति नगर निगम लाल बिहारा बोला नगर साईनगर में पूरी सूचना यहाँ पर दर्ज की हुई है, जिस पर लिखा है कि नगर मजिस्ट्रेट के आदेश से संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है और
थोड़ी देर में ये बोर्ड यहाँ पर लगेगा। तेज बारिश आ गई है, बावजूद इसके प्रशासन की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है और किसी भी समय यहाँ पर ये कुर्की की कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। चूंकि एक जो औपचारिकता है वो पूरी करनी होती है, सूचना देनी होती है, डुगडुगी पीटी जाती है और जो पुलिस के लोग हैं वो घोषणा करते हैं कि ये संपत्ति जो है वो कुर्क की जा रही है, बोर्ड लगाया जाता है और उसके बाद वो संपत्ति जो है वो सरकार की हो जाती है। तो कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होने जा रही है और थोड़ी देर में यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो बड़ी संपत्ति, अगर इस संपत्ति की बात करें तो इसका फ्रंट ही काफी बड़ा है, कम से कम 40 से 50 फुट इसका फ्रंट है और चूंकि हाईवे की प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पर है, इसलिए इसकी कीमत जो है वो ज्यादा है और 11 करोड़ के आसपास इसकी कीमत, अनुमानित कीमत आंकी गई है। तो मोहम्मद मुजफ्फर अंतर्राज्यीय गो तस्कर है। क्या मुजफ्फर से संबंधित कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद है, कोई परिजन या गो तस्करी के तमाम मामले हैं। प्रयागराज में ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों में मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ गो तस्करी के मामले दर्ज हुए थे और उसी आरोप में मुजफ्फर को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। लेकिन आज जिस तरह से कार्रवाई होने जा रही है, एक झटका जरूर कह सकते हैं, एक बड़ी चोट जो गो तस्कर है उसको पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर। और जिस तरह से 16 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले कुर्क की गई थी, उसके बाद अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको चिन्हित किया गया है। तो थोड़ी देर में हमको यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। मानवेंद्र, जो घर नजर आ रहा है, क्या इसमें कोई परिजन रहते थे, कोई लोग रहते थे? अगर वो रहते थे उनसे आपकी कोई बातचीत हुई हो? साथ ही साथ जरा मोहम्मद मुजफ्फर की क्राइम कुंडली भी जरा बताइएगा कि अब तक का क्राइम इतिहास क्या रहा है इसका। जी देखिए, अगर इस संपत्ति की हम बात करें तो ये संपत्ति किराए पर उसने यहाँ पर कुछ लोगों को दे रखा था, लेकिन कुर्की की घोषणा होने के बाद से इसको खाली करा लिया था प्रशासन ने। तो अभी जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और अगर मोहम्मद मुजफ्फर की क्राइम हिस्ट्री की बात करें तो 30 मुकदमे उसके खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज हैं और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, आसपास के जिलों में भी मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। चूंकि गो तस्करी के मामले में अंतर्राज्यीय गो तस्कर माना जाता है और तमाम मामलों में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन हाल में जो 2022 में जो चुनाव हुए जिला पंचायत के, उसमें मोहम्मद मुजफ्फर ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और ब्लॉक प्रमुख भी चुना गया था। बावजूद इसके वो लगातार जेल से ही चुनाव लड़ा और जेल से ही वो ब्लॉक प्रमुख बना था और बावजूद इसके जो कार्रवाइयां हैं सरकार की वो नहीं रुकी। 16 करोड़ की संपत्ति तमाम प्रयागराज के तमाम थाना क्षेत्रों में उसकी कुर्क की गई और उसके बाद जो ये सबसे बड़ी एक तरह से प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं कि चूंकि वो नवाबगंज थाना क्षेत्र के चफरी गांव का रहने वाला है, तो गांव में भी जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको चिन्हित करके कुर्क किया गया था और लगभग 20 करोड़ की संपत्ति उसकी पहले कुर्क की जा चुकी है और आज बारी थी इस संपत्ति को कुर्क करने की। तो 30 जो मामले हैं, जिन मामलों की हम बात कर रहे हैं, उसमें गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं, गो तस्करी के मामले हैं, गुंडा एक्ट के मामले हैं, इसके अलावा तमाम ऐसे आपराधिक मामले भी हैं, लोगों पर हमला करना, गो तस्करी के लिए साजिश रचना, इस तरह के तमाम धाराएं उसके खिलाफ दर्ज हैं। और मानवेंद्र, इतनी कार्रवाई के बाद, तमाम अंकुश लगाने के बावजूद भी जो व्यक्ति जेल में बंद था, आखिर क्यों, कैसे चुनाव जीत जाता है? किसका राजनीतिक संरक्षण इसको प्राप्त है? देखिए, चुनाव की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी ने उसको चुनाव में क्षेत्र पंचायत के चुनाव में टिकट दिया था, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, और वो ब्लॉक प्रमुख चुना गया और जेल से रहते ही चुनाव लड़ा। उसको समाजवादी पार्टी ने बाकायदा टिकट दिया था, टिकट की घोषणा की थी और उसके बाद जेल से ही वो चुनाव हुआ और जेल से चुनाव होने के बाद मोहम्मद मुजफ्फर ब्लॉक प्रमुख चुना गया। और उसके बाद हालांकि शपथ लेने के लिए जब आना था, जिस दिन शपथ हो रही थी उस दिन उसको छूट नहीं मिली थी शपथ लेने के बावजूद। इसके मोहम्मद मुजफ्फर ब्लॉक प्रमुख है और लगातार जिस तरह से यहाँ पर जो उसकी संपत्तियां अगर बात करें तो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति गो तस्करी से बनाई है, ऐसा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है। और जिस तरह से प्रयागराज में ही नहीं, आसपास के जिलों में मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और उसको एक बड़े अंतर्राज्यीय गो तस्कर के रूप में चिन्हित किया गया था। राजनीतिक संरक्षण छुपा नहीं है, स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी मोहम्मद मुजफ्फर जो अंतर्राज्यीय गो तस्कर है उसको टिकट देती है
और वो टिकट पर चुनाव लड़कर के जेल से जीत भी जाता है। पैसों की बात करें तो पैसे मोहम्मद मुजफ्फर के पास संपत्तियां बहुत हैं और बहुत अपराध से अर्जित जो पैसे हैं उसके दम पर मोहम्मद मुजफ्फर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर के जीत गया। तो यहाँ पर आप देखें बोर्ड में लिखा है कि कुल 1133 वर्ग मीटर का ये पूरा एरिया है और इसको आज कुर्क किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रयागराज, जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज का आदेश है और उसके बाद लगातार जिस तरह की कार्रवाई भी हमने देखा, अतीक अहमद की संपत्तियों को कुर्क किया गया था। प्रयागराज में लगभग 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। लखनऊ में बंगला जो था उसको कुर्क किया गया था और उसके बाद जो एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे ने उसी दिन कहा था कि जो दूसरे अपराधी हैं, चाहे वो गो तस्कर हों, भूमाफिया हों, चाहे और दूसरे अपराधी, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नकल माफिया के खिलाफ भी इसी तरह की कुर्की की कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिलेगी, उन्होंने कहा था। तो उसी कड़ी में आज पहली कार्रवाई जो हो रही है वो गो तस्कर के खिलाफ हो रही है और गो तस्कर जो है वो अंतर्राज्यीय गो तस्कर है, ब्लॉक प्रमुख है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुना गया है। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण कोई छुपी हुई बात नहीं है, खुल करके राजनीतिक संरक्षण मोहम्मद मुजफ्फर को था। समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दिया था, ब्लॉक प्रमुख बना था और उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है उसमें उसका एक अच्छा खासा दबदबा था। गो तस्करी से इतने पैसे, जितने पैसे उसने कमाए, उसकी संपत्तियों को चिन्हित करना मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए, कहां कहां उसके पास संपत्ति है। तो अपराध से अर्जित, गो तस्करी से अर्जित ये पूरी संपत्ति है जो मोहम्मद मुजफ्फर ने एक तरह से जमा की है, बनाई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट की जो धारा है उसमें जो अपराध से अर्जित संपत्ति होती है उसको कुर्क किया जाता है, तो उसकी कार्रवाई ये हो रही है। हालांकि ये जो भवन है इसको भी मोहम्मद मुजफ्फर ने किसी और दूसरे से खरीदा था, लेकिन अचानक पैसा कहां से आया ये सब हर कोई जानता है कि मोहम्मद मुजफ्फर की कमाई का क्या जरिया है और इस तरह की तमाम संपत्तियां मोहम्मद मुजफ्फर ने बनाई थी, उनको चिन्हित करके एक एक करके कार्रवाई की जा रही है और कह सकते हैं कि लगभग बहुत धन्यवाद मोहनवेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। संपत्ति को अगर ले लिया जाए तो